वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फन इंग्लिश क्लास। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर वापस आई हूँ मैं, यानी आपकी इंग्लिश ट्रेनर रिया, लेकर इंग्लिश का एक और नया मज़ेदार टॉपिक, जिसे आप ऐसे ही घर बैठे बैठे मज़ेदार तरीके से हमारे साथ सीखेंगे। हम इंग्लिश बोलना तो अपने पिछले वीडियोस में आपको सिखा ही रहे हैं। हर छोटी चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है ये आपने सीख लिया है। हर शब्द, कुछ वाक्य या फिर फ्रेजेस को हम कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हमने वो भी जाना। पर इन सब को यूज़ करने के लिए एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, बहुत अहम चीज़ है थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर। जी हाँ, बेसिक ग्रामर यानी हिंदी में बोले तो व्याकरण। जैसे व्याकरण किसी भी बोलने की भाषा को आपको सही करता है, उसे एक सही ढंग देता है, वैसे ही इंग्लिश में जो ग्रामर है वो भी इंग्लिश भाषा को और शुद्ध करती है, यानी ठीक करती है। तो इंग्लिश हमने सीख ली है, अब इसे ठीक कैसे किया जाए, छोटी छोटी गलतियां जो हम बोलते हुए कर देते हैं उसे कैसे सुधारा जाए, वो सिखाने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ग्रामर का ये टॉपिक जो हमारे सबके बहुत काम आएगा। मैं आपको सिखाने वाली हूँ पर्सनल प्रोनाउन। कैसे इसमें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में अलग कर सकते हैं, कैसे उन्हें बात सकते हैं और कैसे उनसे बात करते हुए उनको अलग तरीके से एड्रेस यानी संबोधन करेंगे। तो सीखते हैं आज की वीडियो में पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। मैं अगर बात कर रही हूँ किसी से संबोधन करने की, किसी से बात करने की, अब जैसे इस वीडियो में आप देख ही रहे हैं, मैं खड़ी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो यानी मैं, कर्ता जो होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। हिंदी पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता यानी कार्य करने वाला। यहाँ पर कार्य नहीं, जो बातचीत जो वार्तालाप हो रही है ये करने वाली मैं हूँ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन माने जाऊंगी। इंग्लिश में हम पर्सन को, हम लोगों को 3 हिस्सों में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कि स्पीकर होता है, यानी जो बोल रहा है, जो इस समय बात कर रहा है। सेकंड पर्सन आता है वो एड्रेसी। एड्रेसी यानी जिसको मैं एड्रेस कर रही हूँ, मैं जिससे बात कर रही हूँ। फिर आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप इस समय क्या हुए, सेकंड पर्सन। और मैं पढ़ाते हुए एग्जाम्पल ले रही हूँ हमारे किसी सोनू बिट्टू का, तो वो दोनों यहाँ पर क्या है, वो दोनों है हमारे थर्ड पर्सन। अब जैसे हमने सीख लिया है कि हम इंग्लिश में लोगों को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चीज़ के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि जब वाकई में एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम बार बार दोहराते हैं, तो कितना ही अटपटा साउंड करता है, कितना अटपटा लगता है सुनने में। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरा नाम रिया है, रिया आपको पढ़ा रही है, रिया आपको पढ़ाती है, रिया इंग्लिश वीडियोज़ बनाती है। अब बार बार रिया रिया रिया, नाम अच्छा कितना भी क्यों ना हो, सुनने में बहुत गंदा लगता है जब बार बार बोला जाएगा। हिंदी में हम क्या करते हैं, ये जो नाम यानी संज्ञा शब्द था, इसको हम बदलते हैं सर्वनाम शब्दों से, है कि नहीं, isn't it? वैसे मैंने जो अभी यूज़ किया ये फ्रेज, ये वही शॉर्ट सेंटेंस था जो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। तो जाइए हमारे शॉर्ट सेंटेंस की वीडियो में ये वर्ड सीखिए। वापिस आते हैं हम आज की वीडियो पे। ऐसे ही इंग्लिश में मैं नाउन की जगह जिन वर्ड्स को बदल देती हूँ उन वर्ड्स को बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे संज्ञा नाउन होता है, वैसे ही सर्वनाम प्रोनाउन होता है। अब मैंने जो वाक्य बोले थे उसे हिंदी में ही दोहराती हूँ। मेरा नाम रिया है, मैं टीचर हूँ, मैं आप सबको पढ़ाती हूँ और मैं आपके लिए इंग्लिश की वीडियोस बनाती हूँ। अब बार बार रिया का नाम प्रयोग करके मैंने मैं यानी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। ऐसे ही इंग्लिश में जब हम वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं, नाम को रिप्लेस करते हैं इन वर्ड्स से,
तो इन वर्ड्स को प्रोनाउन बोलते हैं। यही प्रोनाउन वर्ड्स जो होते हैं, जो सर्वनाम शब्द होते हैं, वो पहले यानी फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी मध्य पुरुष और थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष के हिसाब से बदल जाते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, यानी कि मैं अगर यहाँ पे सिंगुलर हूँ और सिंगुलर यानी एक वचन, तो मैं अपने लिए वर्ड क्या यूज कर सकती हूँ? आई। रिया इज अ टीचर, अपने आप के बारे में बोल रही हूँ, आई एम अ टीचर। एक और सेंटेंस बोलते हैं, आई प्रेफर कॉफी टू टी। आई प्रेफर कॉफी टू टी यानी मुझे कॉफी टी से ज़्यादा पसंद है। अब ये तो मैं बात करी थी अपनी, मेरे साथ यहाँ पे ये दो और लोग भी हैं, सोनू और टीटू। अब सोनू और टीटू, हम तीनों को मिलाकर अगर मैं तीनों की बात करी हूँ, सोनू, टीटू और मैं, हम तीनों को ना पिज़्ज़ा से ज़्यादा बर्गर्स पसंद आते हैं। सो क्या बोल सकती हूँ? वी प्रेफर बर्गर्स टू पिज़्ज़ा। वी प्रेफर बर्गर्स टू पिज़्ज़ा। ठीक है, तो जब एक के बारे में बात करेंगे यानी एक वचन की, तो आएगा आई। जब बात करेंगे ज्यादा लोगों के बारे में यानी बहुवचन के बारे में, तो आएगा वी। इन सब वाक्यों में मैं या हम सब क्या थे? हम सब्जेक्ट थे। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता जो काम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, या जो अपने बारे में बता रहा है। मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है, हम सबको बर्गर ज्यादा पसंद है, ये था सब्जेक्ट। अब परिस्थिति बदल देते हैं, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। कर्ता की जगह, सब्जेक्ट की जगह मैं कर्म बन चुकी हूँ, यानी जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि मैं पहले वाक्य में बोलती हूँ कि कल जो मैंने प्रोजेक्ट किया था ना, वो टीचर को बहुत पसंद आया। मैं कक्षा में बहुत अच्छी विद्यार्थी हूँ, टीचर पक्का मुझे पसंद करती है। दिस टीचर लाइक्स मी। दिस टीचर लाइक्स मी। बात हो रही है टीचर की। टीचर किसे पसंद करती है? मुझे। तो जब भी वर्ड आए मुझे, हमें, यानी कि हम यहाँ पे कार्य कर नहीं रहे, लेकिन हमारे बारे में बात हो रही है, तो इस केस में, इस परिस्थिति में हम बोलेंगे सिंगुलर के लिए मी, प्लूरल के लिए अस। एक वचन में आएगा मी यानी मुझे, बहुवचन में आएगा अस यानी हमें। So this teacher likes me. The boss definitely likes us. बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया हमारी टीम ने, हमारी टीम को बॉस तो पक्का पसंद करते हैं, तो the boss likes us. अब आते हैं अगले सिचुएशन जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पोजेशन की। पोजेशन यानी पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि हिंदी में बोलती हूँ ना, ये जो किताब है वो मेरी है। मैं की बात नहीं कर रही, मुझे की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ मेरी। वो घर जो है वो हमारा है। तो वैसे ही इंग्लिश में वर्ड जब मैं बात कर रही हूँ मेरी, तो प्रोनाउन आएगा माइन। दिस नोटबुक इज माइन। ये किताब मेरी है। दैट बंगलो इज अर्स। दैट बंगलो, वो घर, वो बंगलो हमारा है। तो ये दिस और दैट, मैंने इस किताब के लिए दिस बोला, उस बंगलो के लिए दैट बोला, ऐसे मैंने इनको बदल क्यों दिया? खैर, अगर इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हो, ये वाला डाउट निकालना चाहते हो दिस एंड दैट का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए दिस एंड दैट वाली वीडियो को रेकमेंड करें। ये था हमारा फर्स्ट पर्सन। अब अगला हम सीखते हैं मध्यम पुरुषवाचक के बारे में, यानी सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन यानी आप लोग। आप लोग यानी वो मैं जिससे बात कर रही हूँ। मैं अगर यहाँ पे अपने किसी दोस्त से बात कर रही होती तो वो मेरे लिए क्या बन जाता? सेकंड पर्सन। फिलहाल आप लोग क्या हैं? सेकंड पर्सन। और आप लोग अगर जवाब मुझे दे रहे हैं तो मैं क्या हूँ? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुषवाचक के लिए भी सर्वनाम शब्द अलग अलग होते हैं। यही तीन परिस्थितियाँ जो मैंने पिछली बार आपको फर्स्ट पर्सन में बताई थी, इसे हम फिर से दोहराएंगे। पहला, ये सर्वनाम शब्द, ये प्रोनाउन वर्ड क्या होगा जब मैं बात कर रही हूँ सब्जेक्ट के लिए यानी कर्ता के लिए। ये कैसे बदल जाएगा जब मैं बात कर रही हूँ ऑब्जेक्ट के लिए यानी कर्म के लिए। और फिर ये कैसे बदलेगा जब मैं बात कर रही हूँ पोजेशन के लिए यानी मेरा, आपका। इस समय क्या होगा? आपका।
तो देखते हैं कि करके। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है। जैसे आपको शायद टी ज्यादा पसंद है कॉफी से, आपको चाय पसंद है कॉफी ज्यादा, तो इस वाक्य को मैं इंग्लिश में बोलूंगी यू प्रेफर टी टू कॉफी। यू प्रेफर टी टू कॉफी। यू यानी आप, तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आया? यू। यू यूज होता है आपके लिए, तुम्हारे लिए, तुम या आप। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जब वही पर्सन, वही व्यक्ति कर्म की तरह वाक्य में आता है। जैसे कि आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन द बॉस विल डेफिनेटली लाइक यू। इस प्रेजेंटेशन के बाद बॉस तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन द बॉस विल डेफिनेटली लाइक यू। आप, यू। और अब मैं बात करूंगी पोजेशन की। दिस पीस ऑफ ज्वेलरी इज योर्स। दिस पीस ऑफ ज्वेलरी इज योर्स यानी ये जो ज्वेलरी है वो आपकी है। ठीक है, ये भी बोल सकती हूँ इज योर, या फिर दिस इज योर ज्वेलरी। मैंने इसी सेंटेंस को दो तरीके से बोला। पोजेसिव वाले सेंटेंस यानी पोजेशन की जब बात आती है, ये किसका है? आपका है। तो इस वाक्य को मैं दो तरीके से बोल सकती हूँ। जैसे हिंदी में बोल सकती हूँ ये ज्वेलरी मेरी है, या फिर ये मेरी ज्वेलरी है। तो इंग्लिश में भी कैसे बोल सकते हैं? दिस ज्वेलरी इज योर्स, दिस इज योर ज्वेलरी। ये तो था सेकंड पर्सन के बारे में। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे किसी और पर्सन के बारे में जो अभी यहाँ पर नहीं है। मैं आपसे बात कर रही हूँ इस समय मेरे दो दोस्त सोनू और टीटू के बारे में। तो अब उनके बारे में मैं क्या बताऊंगी। सोनू जो है ना, उसे आइसक्रीम ज्यादा पसंद है चॉकलेट से। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगी? ही प्रेफर्स आइसक्रीम टू चॉकलेट। ही प्रेफर्स आइसक्रीम टू चॉकलेट। ही, अगर सोनू की जगह यहाँ पे कोई सोनी होती तो मैं क्या बोलती? शी प्रेफर्स कॉफी टू टी। ठीक है। थर्ड पर्सन में पुल्लिंग के लिए हम यूज करेंगे ही, और स्त्रीलिंग के लिए यूज करेंगे शी। और अगर दोनों के दोनों साथ में है, मतलब मैं बात कर रही हूँ सोनू और टीटू दोनों के बारे में, उन दोनों को भी ना, एक्चुअली वो दोनों अभी यहाँ नहीं है, लेकिन उन दोनों को डेफिनेटली आइसक्रीम ज्यादा पसंद है चॉकलेट से। सो मैं बोलूंगी दे प्रेफर आइसक्रीम्स टू चॉकलेट। दे क्यों बोला? मैंने यहाँ पे ही नहीं बोला, शी नहीं बोला। अब बार बार ना बोलूंगी तो भी अटपटा लगेगा। तो जब एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, और वो भी वो व्यक्ति जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, परंतु वो यहाँ नहीं है, तो मैं प्रयोग करूंगी दे का। आई विल यूज दे। So they prefer ice creams to chocolate. अब बात करते हैं सेकंड केस की, यानी जब यही थर्ड पर्सन मेरे ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में आएगा। करता नहीं है, अभी सेंटेंस का भी वाक्य का कर्म बन चुका है। तो अब इसमें मैं क्या क्या शब्द यूज कर सकती हूँ? वही वर्ड्स आएंगे ही की जगह हिम, ही की जगह हिम, शी की जगह हर, समान के लिए दे की जगह देम, और एक और वर्ड आ जाता है इट। इट यानी मैं जब बात कर रही हूँ किसी भी वस्तु का। तो अब इन्हें देखते हैं वाक्य में। टीचर स्कोल्डेड हिम यस्टरडे। कल उसे टीचर से बहुत डांट पड़ी थी। या फिर टीचर स्कोल्डेड हर यस्टरडे। टीचर स्कोल्डेड हर यस्टरडे, मैंने आपको बताया कि उससे कल डांट पड़ी थी। तो वो थर्ड पर्सन अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। टीचर स्कोल्डेड देम यस्टरडे, पूरी की पूरी क्लास को ही डांट पड़ गई, यानी वे सब। तो यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा आएगा? थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट के केस में ही, फॉर बॉयज, या फॉर मैस्कुलिन जेंडर शी, फॉर स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर, और दे जब मैं बात कर रही हूँ किसी भी ग्रुप की यानी बहुवचन की।
अब बात करते हैं पोजेशन की। जैसे वो चीज़ मेरी थी, वो नोटबुक मेरी थी, वो ज्वेलरी आपकी थी। अब यहाँ पे जो फ्लावर्स पड़े हुए हैं ये किसके हैं? ये फ्लावर्स जो है ना वो उस लड़के के हैं। सो दीज फ्लावर्स आर हिज। किसके हैं? हिज। ही की जगह क्या आएगा? हिज। या फिर ये फ्लावर्स उस लड़की के हैं। दीज फ्लावर्स आर हर्स। किसके हुए? हर्स, उसके। या फिर ये सारे यहाँ पे जो पेन्स पड़े हुए हैं इतने सारे, ये किसके पेन्स है? ये सारे उन सब के हैं। दीज पेन्स आर देयर्स। देयर्स बोला है THEIR, THERE नहीं। जी हाँ, यहाँ पे मैं रुक के आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। दो अलग अलग शब्द जिसमें आप लोग गलती कर देते हो। THEIR देयर, THERE देयर। पहले वाले शब्द का मतलब होता है उनका। उनका यानी पोजेशन, उनकी चीजें हैं, ये उनके पेन है। और देयर का मतलब होता है वहां। देयर इज अ कार पार्क्ड। देयर कम्स माय फ्रेंड। देयर का मतलब होता है वहां और देयर का मतलब होता है उनका। तो इन शब्द को ध्यान से यूज कीजिएगा और इनमें कभी भी गलती मत कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको सिखाया कैसे हम प्रोनाउंस को यानी सर्वनाम को सही पर्सन के हिसाब से सही ढंग से वाक्यों में कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और मजेदार चीजें अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस समय जब हम सब घर में बैठे हुए हैं और हमारे पास ये फोन जो है हमारे सबसे अच्छा साथी बन चुका है, तो इसका क्यों नहीं अच्छे से प्रयोग कर लिया जाए, अच्छे से इसका यूज किया जाए, बैठे बैठे कुछ सीख भी लिया जाए। फोन उठाइए, अभी हमारी फन इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस हमारे साथ देखते रहिए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अपने रिव्यूज़ देना मत भूलिए। मैं इसी तरह फिर आपके सामने आऊँगी लेके इंग्लिश का एक और नया टॉपिक, जिसे पूरी कोशिश करूँगी कि मस्ती से यानी फन के साथ आपको पढ़ाऊँ और हमारे ये फन इंग्लिश क्लास का मोटिव पूरा करूँ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, see you.